अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। ख़ुद को मुतमईन करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल काम है कि आप ख़ुद को खुश रख सकें और अपने आप को मुतमईन कर सकें। सिर्फ़ हमें मुश्किल वक्त वो ही लगता है जब हम मुतमईन नहीं होते। अगर हम किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना सीख लेते हैं और उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं हम ख़ुद को, तो फिर हम मुतमईन भी हो जाते हैं और हमें उस मुश्किल से निकलने में आसानी भी हो जाती है। जब आप जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उस चीज़ से मुतमईन नहीं होते, आपको कुछ अच्छा चाहिए होता है, कुछ नई चीज़ चाहिए होती है, तो फिर आपके जो दिल में है बेइत्मीनानी होती है और आपका दिल बेचैन ही रहता है। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, अगर हम इससे मुतमईन रहते हैं और इसे दिली तौर पे कबूल कर लेते हैं अल्लाह ताला की रज़ा समझते हुए, तो फिर हम पुरइत्मीनान रहते हैं, पुरसुकून रहते हैं। अगर हम इन चीज़ों को कबूल नहीं करते और हमेशा इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं कि हम इन चीज़ों से जान छुड़ा लें, हम अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजार लें, तो ये कभी भी नहीं आपको सुकून देगा, कभी भी हमें पुरसुकून नहीं रहने देगी। ऐसी बातें, ऐसी सोच हमें कभी भी सुकून दे ही नहीं सकती जो हमें अल्लाह ताला की रज़ा से मुखालफत में लेके जाएं। अगर हमने अल्लाह ताला की रज़ा को जान के इस चीज़ को दिल से कबूल कर लेते हैं कि जी जो हमारी लाइफ में चल रहा है ये ऐसे ही चलना है और हम इसे बदल नहीं सकते, ये हमारी किस्मत में ही था, तो फिर ही हम पुरसुकून रह सकते हैं। क्योंकि मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है, जब आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही चले, तो आप कभी भी सुकून नहीं पाते। आपकी जो लड़ाई झगड़े या जो बेइत्मीनानी है, ये सब आपकी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बन जाती हैं। सुकून आपको हमेशा तभी आएगा जब आप हर चीज़ में अल्लाह ताला की रज़ा समझ के आप दिली तौर पर उसे कबूल कर लेंगे। हम लोगों की ये बहुत ही बुरी आदत है कि हम लोग हमेशा अपने तरीके से, अपने हिसाब से ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमारे बारे में सोचा है, जो हमारे लिए हमारी किस्मत में लिख दिया है, तो हमें तो मिलना वही है। तो बेहतर है कि हम उन चीज़ों को साइड पे रख दें जो हम लोग चाह रहे हैं और उन चीज़ों पे हम मुतमईन रहें जो हमारे साथ हो रहा है। कोशिश छोटी मोटी हमें लाजमी करनी चाहिए। अगर हम अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ दुआ के ज़रिए ही अपनी किस्मत को बदलना है। हम कोई भी कोशिश करें, हम कभी भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। हमेशा हमारी जो दुआएं हैं, हमारी बेतहाशा दुआएं, ये ही हमारी किस्मत को बदल सकती हैं। हमें दुआ ही इस अंदाज से करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला से वो जो चीज़ चाहिए हम वो मांगें और इस तरीके से मांगें कि अल्लाह ताला वो हमें देने पर मजबूर हो जाए, और अगर वो जो हमारी किस्मत में नहीं है वो हमें दे दे। हमारे सिर्फ दुआओं का अंदाज़, हमारे मांगने का जो अंदाज़ है, अल्लाह ताला को अगर वो पसंद आता है तो वो भी हमारी किस्मत में आ सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा। ये तो मैंने एक जगह पढ़ा है ना कि शायद हज़रत अली ने फरमाया है कि अगर किस्मत को कोई चीज़ बदल सकती है तो वो सिर्फ दुआ है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके अच्छे तरीके से दुआ करें और अल्लाह ताला से मांगे, तो वो अल्लाह ताला चीज़ लाज़मी आपको देगा। चाहे वो आपकी किस्मत में नहीं है, तो दुआओं में इतनी ताकत है कि वो चीज़ हमें मिल सकती है, हमारी किस्मत में लिखी जा सकती है जो हम चाह रहे हैं। बस हमें दुआ मांगने का तरीका आना चाहिए, जो सही तरीका है हमें उस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो और हमें खुद ही नवाज दे जो हम चाह रहे हैं। जब भी आप दुआ मांगें तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला की हम्द बयान करें और जो भी आपको मसनून दुआएं आती हैं उनको पढ़ें। दूसरों को बख्शें जो भी फ़ौत हो चुके हैं और दूसरों की भलाई के लिए करें। पहले दूसरों के लिए दुआ करें, उसके बाद अपने लिए दुआ करें। तो उसके बाद आप जो भी चाहते हैं खुल के अल्लाह ताला से मांगें, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी मांग लें अल्लाह ताला के जो ख़ज़ाने हैं उसमें कमी वाक़या नहीं होगी।
तो खुल के मांगे, कभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें मांगे, जितना आपने मांगना है बेतहाशा मांगे, बेहिसाब मांगे, तो वो देने पे कादिर है, वो आपको लाज़मी देगा, क्योंकि उसकी नेमतों की कोई हद नहीं है। तो आपको सोच के नहीं मांगना, खुल के मांगना है, बस तरीके को अपने अच्छा रखना है, दूसरों की भलाई के लिए दुआ करते हुए अपनी दुआ करनी है। उम्मीद अच्छी रखें, यकीन अल्लाह पे रखें और आपकी दुआएं इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर कबूल होंगी। जब उनका सही वक्त आएगा तो वो ज़रूर कबूल होंगी। तो आपने उम्मीद अच्छी रखनी है, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है कि वो आपको हर चीज़ देने पे कादिर है, वो ज़रूर देगा। चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो इस वक्त तो यहाँ मैं कर रही हूँ काउंटर की सफाई, क्योंकि यहाँ पे मैं काम जल्दी ख़त्म करना चाह रही थी। जो काम है मेरा मज़ीद बढ़ गया था। ऑयल साइड पे निकाल के रखा हुआ था, सालन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, तो उसको निकाल के साइड पे रख दिया था। तो मैंने कहा था किसी की भी ना सालन के ऊपर ये डल जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। तो वो गिर गया था सारा, जो कप में निकाला था वो सारे का सारा कप ही गिर गया था यहाँ पे। तो फिर पहले उसकी सफाई की थी, उसके बाद जो बाकी के काम है वो कर रही थी मैं। आज का जो खाना है, आज का जो किचन का काम है, मैं और मेरी भाभी हम दोनों मिलके ही आज कर रहे थे, क्योंकि आज मेरी आ रही थी नंद और काफ़ी टाइम बाद वो आ रही थी। तो इसीलिए आज हम बना रहे थे पुलाव, भुना हुआ गोश्त और साथ में चपली कबाब बनाने थे। हम दोनों ने मिलके जो सारा काम है उसको आज समेटना था। तो जल्दी जल्दी में हम लोग अपना काम ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन जल्दी में काम ख़त्म करने के बजाय जो हमारा काम है थोड़ा बहुत बढ़ता ही जा रहा था। पुलाव के लिए यखनी चढ़ा दी थी ऊपर, और वो जब तक हो रही थी तब तक हम जो अपने दूसरे मसाले वगैरह हैं उसको करना था। पहले तो यखनी लग रही थी कि जैसे पक गई है, लेकिन जब मैंने उसकी चेक की तो फिर उसमें अभी थोड़ी सी कसर है थी। तो फिर मैंने उसको दोबारा से प्रेशर में डाल के ऊपर चूल्हे पर चढ़ा दिया था। मिलके ही हम लोग कर रहे थे सारा काम जो था। तो ये नहीं पता किसने क्या बनाया, किसने क्या नहीं बनाया। तो मैं कुछ मसाले डाले थी, कुछ मेरी जो भाभी है वो बीच में अपना काम कर रही थी। तो हम दोनों मिलके ही कभी किसी में कोई मसाले डाल दिया, कभी किसी में कोई चीज़ डाल दी। तो इस तरह हम लोग कर रहे थे। तो आज का कोई भी एक चीज़ फाइनल ना मैंने बनाई थी ना मेरी भाभी ने, हम दोनों ने मिलके ही जो काम है टोटली सारा किया था। वैसे तो हम लोगों ने अपनी बारी लगाई हुई है, एक दिन मैं करती हूँ, एक दिन मेरी भाभी काम करती हैं। तो लेकिन जब कोई आता है या कोई फंक्शन वगैरह हो तो फिर हम दोनों मिलके ही जो सारा काम है उसको समेटते हैं और इकट्ठे ही मिलके कर लेते हैं। तब किसी की भी बारी नहीं होती, बस ये होता है कि हम लोगों ने काम जो अपना है मिलके ख़त्म करना है, और इस तरह फिर हमारी ना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता और हमारा जो काम है जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। पुलाव और कबाब की जो रेसिपी है वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और जो गोश्त है बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया था, जैसे पहले लोग बनाते थे, सारा कुछ डाल के ऊपर रख देते थे और उसके बाद में भुनाई कर लेते थे स्पाइसेस शामिल करके। तो मैंने भी सारा कुछ इसमें डाल के रख दिया था सिवाय स्पाइसेस के। और उसके बाद जब ये हमारा गल चुका था फिर इसमें ऑयल डाल के इसको स्पाइसेस में इसमें शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर ली थी और दही इसमें डाल दिया था। फिर धीमी आंच पे रख दिया था ताकि ये गर्म रहे और मज़ीद अच्छे से गल जाए। तो जो हमारे गेस्ट हैं वो रास्ते में थे, आ रहे थे, मैंने उनको पूछा था। तो फिर मैंने कहा कि फटाफट से जो कबाब है इनको फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम अब थोड़ा था, 9 बज चुके थे और फिर हमारी जो गैस है वो भी चली जाती है। तो कबाब मैं अभी फ्राई कर ही रही थी तो जो हमारे गेस्ट हैं वो भी आ गए थे। तो साथ साथ फिर जो हमारा खाने का सेशन है वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हमारा खाना बिल्कुल रेडी था, बस जो कबाब थे वो ही फ्राई होने थे और वो भी तकरीबन आधे से ज़्यादा फ्राई हो चुके थे जब हमारे गेस्ट आए थे। खाना उनको दे दिया था तो फिर सब ने खाना खा लिया था। और खाने के बाद जो चाय है वो मस्ट होती है, लास्ट मील होता है एक दिन का। तो उसके बाद फिर सब ने किचन का जो काम है वो ख़त्म कर देना है। तो हमने भी जो खाना है उसके बाद चाय का दौर था वो चलाया था, और उसके बाद चाय पीने के बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर हम बैठ गए थे, क्योंकि हमारा जो किचन का काम है वो ख़त्म हो गया था और हमारी जो एक दिन की रूटीन है वो भी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये रूटीन, ये व्लॉग पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।